ये खबर आ गई, रेखा गुप्ता होंगी दिल्ली की मुख्यमंत्री। जो हम यहाँ पर एक महिला फैक्टर की भी बात कर रहे थे, तो रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री होंगी। 3 बार की ये पार्षद हैं और ये डूसू की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। और ये खबर आ गई, रेखा गुप्ता होंगी दिल्ली की मुख्यमंत्री। जो हम यहाँ पर एक महिला फैक्टर की भी बात कर रहे थे, तो रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री होंगी। 3 बार की ये पार्षद हैं और ये डूसू की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पूजा सचदेवा। दिल्ली के लिए बीजेपी ने अपने मुख्यमंत्री चेहरे का ऐलान कर दिया है। रेखा गुप्ता दिल्ली की अगली मुख्यमंत्री होंगी। आज वो दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण करेंगी। शपथ ग्रहण समारोह दोपहर 12:35 पर होगा, जिसमें एनडीए सरकार के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। रेखा गुप्ता के शपथ ग्रहण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह भी इसके साक्षी बनेंगे। हालांकि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल बजट पेश होने की वजह से शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं हो पाएंगे। लेकिन आज बहुत ही ऐतिहासिक पल होगा। रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसमें रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री पद की शपथ लेती नजर आएंगी। दिल्ली में शपथ ग्रहण समारोह ये होगा, जिसमें रेखा गुप्ता सीएम पद की शपथ लेंगी, गोपनीयता की शपथ लेंगी। दोपहर 12:35 का समय जब ये शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया जाएगा। रामलीला मैदान में ये शपथ ग्रहण होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह मौजूद रहेंगे। और देखिए, तस्वीरें कुछ आपको दिखाने जा रहे हैं। आज का पल बहुत ऐतिहासिक। बीजेपी ने जिस तरीके से देखिए जीत हासिल की है इस बार दिल्ली में, और आज शपथ ग्रहण समारोह होगा। समय रहेगा 12:35 का। रेखा गुप्ता, जो कि दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने वाली हैं, गोपनीयता की शपथ लेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह शपथ ग्रहण समारोह के साक्षी बनेंगे। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, पुष्कर सिंह धामी शपथ ग्रहण का हिस्सा नहीं बन पाएंगे बजट पेश होने की वजह से, लेकिन कई बड़े चेहरे आपको इस शपथ ग्रहण समारोह का हिस्सा बनते हुए नजर आएंगे। इन 4 तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं किस तरीके से देखिए दिल्ली में 12:35 पर जो ये आयोजन किया गया है शपथ ग्रहण समारोह का, इसमें गोपनीयता और पद की शपथ लेती हुई रेखा गुप्ता आपको नजर आएगी। दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री के तौर पर रेखा गुप्ता शपथ लेने वाली हैं। किस तरीके से देखिए रेखा गुप्ता ने बाजी मार ली है और आज उनका ये शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह इसके साक्षी बनते हुए आपको नजर आएंगे। आज राज्याभिषेक रेखा गुप्ता का, जिसकी तस्वीरें एबीपी न्यूज आपको दिखाएगा। तो ये कुछ तस्वीरें हैं जश्न की तस्वीरें, जब ये ऐलान किया गया कि रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगी और वो दिल्ली की अगली मुख्यमंत्री होंगी। तो किस तरीके से जश्न मनाया गया, उसकी कुछ तस्वीरें आप इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन पर। ये देश की सभी बेटियों के लिए सम्मान की बात है, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक साधारण से परिवार की बेटी को इतना बड़ा सम्मान दिया। जो दिल्ली के लिए हमने कमिटमेंट की है, जो दिल्ली के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन है, उस विजन को पूरा करना ही मेरी प्रायोरिटी है। तो दिल्ली के शालीमार बाग में अपने घर पहुंचने के बाद उन्होंने एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत की। उन्होंने सीएम बनने पर अपनी प्राथमिकताओं को बताया, जिसमें सबसे अहम प्रधानमंत्री मोदी के विजन पर काम करना है और दिल्ली के लिए जो संकल्प लिए गए हैं उनको पूरा करना है। हम चौथी महिला मुख्यमंत्री बनने वाली हैं। ये आशीर्वाद है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जिनकी सोच में हमेशा वुमेन लेड डेवलपमेंट, वुमेन लेड गवर्नमेंट का ही ध्यान रहता है। और उन्होंने जिस प्रकार से एक साधारण परिवार की बेटी को इतना बड़ा मौका दिया है, अपने आप में बहुत ही गर्व का क्षण है देश की सभी बहन बेटियों के लिए। मुख्यमंत्री है, कई वायदे किए थे, महिलाओं को भी बहुत उम्मीदों के साथ दिल्ली वासी देख रहे हैं। वो कौन सी प्राथमिकताएं होंगी आपकी शपथ लेने के बाद? आपकी प्रायोरिटीज क्या होंगी? 2 प्राथमिकताएं हैं मेरी।
एक जो कमिटमेंट हमने दिल्ली की जनता के साथ की है, और दूसरा आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो दिल्ली के लिए विजन है उसे पूरा करना। ये जो 48 विधायकों की टीम है, ये टीम नरेंद्र मोदी है, और मिल करके उसी विजन के लिए हमें काम करना है, अपनी कमिटमेंट्स को पूरा करना है और दिल्ली को दिल्ली के अधिकार देने। बड़े चेहरे थे मैडम जिनका नाम सामने था, लेकिन आप मुख्यमंत्री बने। थैंक्स टू आदरणीय प्रधानमंत्री जी और पार्टी की सीनियर लीडरशिप। रेखा का मंत्रिमंडल कैसा होगा? शानदार। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को पूरा करना है, ये प्राथमिकता रहने वाली है, ऐसा बताया रेखा गुप्ता ने। और उनके सीएम बनने पर उनका पूरा परिवार देखिए बहुत खुश है। उनकी सास ने रेखा गुप्ता को बधाई दी, कहा कि उनके मुख्यमंत्री बनने पर पूरे परिवार को गर्व। सासू माँ मीरा जी हमारे साथ हैं। सारा हरि कीर्तन सफल हो गया ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल हो गया, बिल्कुल बिल्कुल सफल हो गया। और सारा देखो, सारा मोहल्ला, मतलब सारी ब्लॉक, ये मेरा परिवार है। मोहल्ला क्या मतलब, मेरा परिवार इतना बड़ा घर है। के लिए सबसे बड़ा आज कितना बड़ा दिन है? मेरे लिए, मैं उसकी मामी हूँ और मेरे लिए बहुत ही बड़ा दिन है। पिछले 25-30 साल की मेहनत करी है अगली की इस काम में। उसने लगातार कभी जीती भी नहीं भी जीती, कनेक्ट कभी नहीं टूटने दिया, और वो जनता की थी, जनता में ही रहेगी हमेशा। तो रेखा गुप्ता के दिल्ली की नई मुख्यमंत्री चुने जाने पर उनके पति मनीष गुप्ता ने खुशी जाहिर की, दावा किया कि जो भी दिल्ली के लिए बीजेपी ने वादे किए हैं, रेखा उन्हें जरूर पूरा करेगी। श्रेय किसको देंगे? श्रेय तो सिर्फ एक ही है, हमारे पार्टी के वरिष्ठ माननीय नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी। उसके अलावा तो पूरी पार्टी है। आप उनको तोहफा कुछ देंगे इस बार मुख्यमंत्री बनने के बाद? आप क्या तोहफा देंगे, मैं ये जानना चाहती हूँ। तोहफा तो नहीं, तोहफा ऑलरेडी पार्टी ने इतना बड़ा तोहफा दिया है। अब हमें तो काम करने का समय है। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भले ही पहली बार विधायक बनी हो, लेकिन नगर निगम से लेकर संगठन तक उनका अनुभव लंबा रहा है। जानिए कि रेखा गुप्ता के बारे में वो सब कुछ जो अभी तक आपको पता नहीं है। आपकी स्क्रीन पर मौजूद ये तस्वीर करीब 30 साल पुरानी है। गौर से देखिए, लाल और सफेद रंग के सलवार सूट में मौजूद ये रेखा गुप्ता है। रेखा गुप्ता के ठीक बगल में अलका लांबा मौजूद है। तस्वीर साल 1995 में उस वक्त की है जब NSUI की अलका लांबा दिल्ली छात्र संघ की अध्यक्ष बनी थी और रेखा गुप्ता दिल्ली छात्र संघ की महासचिव चुनी गई थी। ठीक 1 साल बाद 1996 में रेखा गुप्ता ने दिल्ली छात्र संघ अध्यक्ष के तौर पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का झंडा बुलंद किया था। उस वक्त रेखा गुप्ता दिल्ली के दौलत राम कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी। इसके बाद रेखा गुप्ता RSS से जुड़ी और सन 2003 में दिल्ली बीजेपी महिला मोर्चा की सचिव बनी। 2 साल बाद यानी कि 2005 में उन्हें राष्ट्रीय सचिव बना दिया गया। और फिर आया साल 2007 जब रेखा गुप्ता ने दिल्ली के उत्तरी पीतमपुरा से नगर निगम में पार्षद का चुनाव जीता था। 2015 में पार्टी ने मुझे मौका दिया विधानसभा लड़ने का, फिर 2020 में, और मात्र थोड़े थोड़े वोटों से मैं रह जाती थी। पिछली बार 1700 वोटों से ये विधानसभा छूटी। तो मेरे मन में एक ही जज्बा था कि मुझे अपनी विधानसभा का नेतृत्व करना है, यहाँ काम करना है। और जनता ने मेरी मेहनत देख करके और मोदी जी की जो पॉलिसीज उन्होंने दिल्ली के लिए जो अपना विजन प्रस्तुत किया, उसमें विश्वास जताते हुए मुझे समर्थन दिया। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि पार्टी ने रेखा गुप्ता पर न सिर्फ भरोसा जताया बल्कि उन्हें बार बार मौका भी दिया। रेखा गुप्ता साल 2015 और 2020 में भी विधानसभा चुनाव लड़ चुकी हैं, लेकिन दोनों बार हार गई थीं और तीसरी बार पार्टी ने फिर से रेखा गुप्ता को मैदान में उतारा। और इस बार रेखा गुप्ता ने निराश नहीं किया और शालीमार बाग विधानसभा सीट पर आम आदमी पार्टी की वंदना कुमारी को करीब 30,000 वोटों से हराकर शानदार जीत दर्ज की। तो देखिए, दिल्ली में आज रेखा गुप्ता के साथ ही विधायक भी मंत्री पद की शपथ लेंगे। सूत्रों के मुताबिक प्रवेश वर्मा मंत्री पद की शपथ लेंगे। इसके अलावा कपिल मिश्रा मंत्री बन सकते हैं, मनजिंदर सिरसा, पंकज सिंह मंत्री बन सकते हैं, उनकी भी संभावना जाहिर की जा रही है। आशीष सूद भी मंत्री बन सकते हैं, रविंद्र इंद्राज भी मंत्री बन सकते हैं। तो आज जो पद और गोपनीयता की शपथ ली जाएगी, शपथ ग्रहण जो समारोह होगा, उसमें बताया जा रहा है कि कई विधायक भी मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं, जिनमें कई नाम सामने आ रहे हैं।
आशीष सूद का नाम है, रविंद्र इंद्राज का नाम, प्रवेश वर्मा, मनजिंदर सिरसा, पंकज सिंह, कपिल मिश्रा, ये वो नाम हैं जो बताया जा रहा है कि आज मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। तो आइए अब आपको विस्तार से बताते हैं कि दिल्ली के संभावित मंत्री आखिर कौन हो सकते हैं, कौन वो चेहरे हैं। देखिए, प्रवेश वर्मा नई दिल्ली के विधायक, केजरीवाल को इन्होंने हराया है और बीजेपी के पूर्व सांसद भी रह चुके हैं। आज चर्चा ये चल रही है कि कपिल मिश्रा भी जो है मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। करावल नगर से विधायक है, आपके मनोज त्यागी को हराया, आप सरकार में भी वो पहले मंत्री रह चुके थे। अगला नाम है मनजिंदर सिंह सिरसा का, राजौरी गार्डन से वो विधायक हैं, तीसरी बार विधानसभा चुनाव वो जीते हैं, 2013 और 17 में भी विधायक रह चुके हैं। वो चेहरे जिनमें आशीष सूद का नाम भी शामिल है, जनकपुरी से बीजेपी के विधायक हैं, गोवा के प्रभारी और जम्मू कश्मीर के सह प्रभारी, एमसीडी में पार्षद भी रहे हैं। अगला नाम रविंद्र इंद्राज का है, जो कि बवाना विधानसभा से विधायक बने हैं। दिल्ली में बीजेपी का बड़ा दलित चेहरा जिनके रूप में इन्हें देखा जाता है। अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य भी हैं और ये भी आज मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। तो ये वो चेहरे, ये वो नाम जिनमें बताया जा रहा है कि वो विधायक हैं जो आज मंत्री पद की शपथ लेते हुए नजर आ सकते हैं। तो जो 12:35 पर शपथ ग्रहण समारोह शुरू होगा, जिसमें रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेती आपको नजर आएंगी। ऐसा बताया जा रहा है कि आज का जो ये शपथ ग्रहण समारोह है, इसमें कई ऐसे विधायकों के चेहरे, उनके नाम भी शामिल है जो मंत्री पद की शपथ आज लेते हुए नजर आ सकते हैं। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए राजस्थान की भजन लाल सरकार ने बजट पेश कर दिया है और बजट में राज्य के विकास को गति देने, युवाओं को नौकरी के साथ ही पर्यावरण संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया गया है। वित्त वर्ष 2025-2026 के लिए राजस्थान की भजन लाल शर्मा सरकार ने 5,37,000 करोड़ का बजट पेश किया है। सरकार ने पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए नई योजनाओं की दिशा में कदम बढ़ाया है। हम राज्य को वर्ष 2030 तक 350 बिलियन की अर्थव्यवस्था इकोनॉमी बनाने के पथ पर अग्रसर हैं। बजट में कई बड़ी घोषणाएं की गई हैं, जो राजस्थान के विकास को रफ्तार देने के साथ साथ युवाओं के लिए बेहतर भविष्य का रास्ता खोल सकती है। बजट में सरकारी और निजी क्षेत्र में 2,75,000 नई नौकरियों की घोषणा की गई है। इसके अलावा अग्निवीर को पुलिस, वन विभाग और फायर सर्विसेज में आरक्षण देने का भी ऐलान किया गया है। वहीं बजट में महिलाओं को स्वावलंबी बनाने पर भी जोर दिया गया है। राजीविका मिशन के तहत 20 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य तय किया गया है। मिशन के जरिए महिलाओं को 1 लाख रुपए तक लोन दिया जाएगा। वहीं आंगनबाड़ी केंद्रों पर मुख्यमंत्री सुपोषण किट योजना लागू होगी, जिससे 2,35,000 महिलाओं को लाभ मिलेगा। बजट में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए सड़क और ब्रिज निर्माण पर 6,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जबकि हर घर तक साफ पानी की सप्लाई सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया है। मां फंड के तहत 3,500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सभी जिला अस्पतालों में डायबिटिक क्लिनिक खोले जाएंगे। स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं आप। देखिए, 11 दिनों की मैराथन मंथन के बाद बीजेपी ने 48 नवनिर्वाचित विधायकों के बीच से आखिरकार वो एक चेहरा चुन लिया जो दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेगा। रेखा गुप्ता को दिल्ली में बीजेपी विधायक दल का नेता चुना गया। 8 फरवरी को चुनाव के नतीजे आने के बाद सीएम पद को लेकर लगातार कई नामों की चर्चा चलती रही, लेकिन बाद में रेखा गुप्ता का नाम भी मुख्यमंत्री पद की दौड़ में शामिल हुआ और आखिरकार तमाम चेहरों को पछाड़ते हुए रेखा गुप्ता सबसे आगे निकल गई। प्रियंका गुप्ता जी को विधायक दल के नेता के रूप में चुना गया। एबीपी न्यूज की खबर पर मुहर लगी है। बीजेपी ने रेखा गुप्ता को दिल्ली का सीएम बनाया है। ये खबर आ गई, रेखा गुप्ता होंगी दिल्ली की मुख्यमंत्री। बीजेपी विधायक दल की जब बैठक चल रही थी, तब रेखा गुप्ता विधायकों की तीसरी लाइन में पीछे बैठी नजर आई। एबीपी न्यूज को मीटिंग के अंदर से पल पल की जानकारी मिल रही थी। हमने सबसे पहले देश को बताया कि रेखा गुप्ता दिल्ली की सीएम होंगी। भारत माता की रेखा गुप्ता शाम को जब बीजेपी विधायक दल की बैठक में पहुंची, उस वक्त उनका कॉन्फिडेंस हाई दिख रहा था। बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि उन्हें ही दिल्ली की कमान मिलने जा रही है। विक्ट्री साइन दिखाकर रेखा गुप्ता ने इशारा भी दे दिया था। बहुत खुश है, भाभी की मेहनत सफल आई, सब
का बहुत बहुत आभार। अब समर्थकों में खुशी की लहर है, घर में मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं। सासू माँ बहू रानी को क्या संदेश दे रही हैं आज? बस जीवन में ऐसे ही मेहनत करते रहो, आगे बढ़ते रहो। अब सब मुख्यमंत्री की सासू माँ में अंतर क्या आएगा? नहीं, कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है। मुख्यमंत्री की नहीं, रेखा की सास, मतलब रेखा मेरी बहू, बस। रेखा बहू है। रेखा ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से करियर की शुरुआत की थी। संगठन से जुड़ी रही हैं, नगर निगम से होते हुए विधानसभा पहुंची हैं। संयोग देखिए, 22 फरवरी 2023 में मेयर का चुनाव रेखा हार गई थी। 2 साल होने को हैं और अब वो उससे पावरफुल सीएम की कुर्सी पर बैठने जा रही हैं। विधायक दल के नेता के रूप में देखिए, आखिरकार रेखा गुप्ता को ही बीजेपी ने सीएम क्यों चुना? रेखा गुप्ता पर ही बीजेपी ने दाव क्यों लगाया? क्यों बीजेपी ने महिला सीएम चुना है? आखिरकार पीएम मोदी ने कब दे दिया था? इसके पीछे का समीकरण ये काफी दिलचस्प है, देखिए। रेखा गुप्ता के नाम की चर्चा पिछले कई दिनों से हो रही थी। एबीपी न्यूज ने 11 फरवरी को ही बता दिया था कि रेखा गुप्ता का नाम रेस में आगे है। शालीमार बाग से रेखा गुप्ता, ग्रेटर कैलाश से शिखा राय, नजफगढ़ से नीलम पहलवान, वजीरपुर से पूनम शर्मा। ये वो 4 महिला चेहरे हैं जो इस बार बीजेपी के टिकट पर जीतकर दिल्ली में विधायक बनी हैं। इनमें रेखा गुप्ता का दावा सबसे मजबूत माना जा रहा है। बीजेपी ने सीएम का नाम फाइनल करने के लिए अपने स्तर पर जो पैमाना तय किया था, उस पैमाने पर रेखा गुप्ता सबसे फिट बैठी। एक तो महिला, दूसरा वैश्य बिरादरी का होना और तीसरा बीजेपी के प्रति वफादार होना। ये तीनों फैक्टर रेखा गुप्ता के फेवर में गए। बीजेपी ने 11 दिन तक मंथन किया और मुहर लगाई। विधायकों ने भी रेखा के नाम के फैसले को सहर्ष स्वीकार किया। बताया जा रहा कि आरएसएस ने बीजेपी को महिला सीएम का प्रस्ताव दिया था। देश में अभी किसी प्रदेश में बीजेपी की कोई महिला सीएम नहीं है। ऐसे में बीजेपी ने रेखा गुप्ता को सीएम बनाने का फैसला लेकर मास्टर स्ट्रोक चला है। दिल्ली में 43% महिलाओं ने बीजेपी को तो 49% ने आपको वोट किया है। आपको 11% महिलाओं के वोट का नुकसान हुआ, जबकि बीजेपी को 8% का फायदा। दिल्ली ही नहीं, इससे पहले महाराष्ट्र, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इन जैसे राज्यों में भी महिलाओं ने झोली भर भर कर बीजेपी को वोट किया। इन राज्यों की जीत में भी महिलाओं का योगदान माना गया है। हाल के चुनावों के पैटर्न को देखें तो महिला वोटरों को जीत की गारंटी माना जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में जीत के बाद भी महिला वोटर्स का आभार जताकर महिला सीएम के संकेत दिए थे। एक बार फिर नारी शक्ति ने दिल्ली में मुझे अपना आशीर्वाद दिया है। बीजेपी ने दिल्ली में महिला सीएम बनाकर राष्ट्रव्यापी संदेश देने की कोशिश की है। बीजेपी में दिया कुमारी राजस्थान और प्रवति परिदा ओडिशा में डिप्टी सीएम है। लाडली बहरा जैसी महिला स्कीम के जरिए बीजेपी ने न सिर्फ महिला वोटरों को साधने की कोशिश की है, बल्कि वो देश में एक नया बेस वोट तैयार कर रही है। देखिए, एबीपी न्यूज ने सबसे पहले रेखा गुप्ता के सीएम बनने की खबर आपको दी थी। दिल्ली में जब सीएम के नामों पर सस्पेंस बना हुआ था, दिन भर अलग अलग नामों पर चर्चा चल रही थी, तब एबीपी न्यूज ने रेखा गुप्ता से बात की। तब क्या कहा था मैडम सीएम ने, इस रिपोर्ट में आप देखिए। ग्रैंड समारोह में क्या पहन के जा रही हैं? साड़ी। नाम के ऐलान से पहले ही रेखा गुप्ता ने शपथ को लेकर पत्ते खोल दिए थे। एबीपी न्यूज की रिपोर्टर मनोज्ञा लोईवाल को बता दिया था कि गुरुवार को क्या पहनकर शपथ समारोह में जाने वाली हैं। समारोह में क्या पहन के जा रही हैं? साड़ी। रंग तय नहीं किया। मैं नहीं मानती महिलाएं तय ना करें कि आप क्या पहन के जा रही हैं, सोच के रख दी, अंदर तो चल रहा होता। अब नेता महिला हो तो उसको बेचारी को समय नहीं मिला, पर जरूर अच्छा सा इतना बड़ा उत्सव है। रेखा गुप्ता शालीमार बाग से जीतकर पहली बार विधायक बनी हैं। पार्टी के वफादार सिपाही की तरह सीएम को लेकर पूछे गए सवाल का उन्होंने दिन में जवाब नहीं दिया था, लेकिन मोदी की महिला नीति की जमकर तारीफ की थी। कहा जा रहा है दिल्ली में महिलाओं ने जो जीत दिलाई है उसका चेहरा रेखा गुप्ता जी बनाई जाएंगी। पूरे देश में जो जीत का सिलसिला भारतीय जनता पार्टी का चल रहा है उसमें बहनों की बहुत बड़ी भूमिका है, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस प्रकार से
हमारे देश की महिलाओं की, बहनों की, बेटियों की चिंता करते हैं। आज तक इतिहास में ऐसा नेतृत्व नहीं मिला जिन्होंने इतनी चिंता की हो। 26 साल बाद दिल्ली में बीजेपी को सत्ता मिली है। सुषमा स्वराज बीजेपी की आखिरी सीएम थी। अब उनकी विरासत को रेखा गुप्ता आगे बढ़ाने वाली हैं। पलक को जिद है जहाँ पे बिजली गिराने की, हमें भी जिद है वहीं पे आशियाँ बनाने की। तो दिल्ली का आशिया बेहतर होगा, सुंदर होगा, लोगों के रहने लायक दिल्ली बनेगी, यही संकल्प है। दिल्ली की सत्ता में शीर्ष पर पहुंचाने के लिए बीजेपी ने रेखा में महिला होने के साथ ही वैश्य बिरादरी वाला गुण देखा। दिल्ली में वैश्य वोटरों की संख्या ज्यादा है। केजरीवाल की सियासत को काउंटर करने के लिए बीजेपी ने नया वैश्य नेतृत्व खड़ा किया है। CSDS का सर्वे कहता है कि दिल्ली में इस बार 66% वैश्य ने बीजेपी को और 25% ने आपको वोट किया है। विधायक बनने से पहले रेखा गुप्ता पार्षद थी। बीजेपी ने नगर निगम के चुनाव में मेयर का उम्मीदवार भी बनाया था। रेखा 2 बार पहले हार चुकी हैं, लेकिन बतौर पार्षद उन्होंने इलाके में जबरदस्त काम किया है, जिसका नतीजा इस बार उन्हें जीत के तोहफे पर मिला है। रेखा गुप्ता ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से सियासी करियर की शुरुआत की थी। दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ में सचिव और अध्यक्ष का चुनाव जीत चुकी हैं। अब देखिए, मुख्यमंत्री के तौर पर रेखा गुप्ता के नाम के ऐलान के बाद अब आपके मन में ये सवाल होगा कि सरकार बनने के बाद बीजेपी सबसे पहले क्या करेगी। बीजेपी के उस मास्टर प्लान के बारे में हम आपको पहले ही पूरी जानकारी देने वाले हैं, वो आप इस रिपोर्ट में देखिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री और मंत्रियों की शपथ के बाद देश के दिल में बीजेपी के सामने अपने वादों को पूरा करने की चुनौती होगी। नई सरकार के शपथ लेते ही जिन कामों पर दिल्ली की नई नवेली बीजेपी सरकार के सीएम अपनी पहली कैबिनेट मीटिंग में मुहर लगाएंगे, उसका ब्लूप्रिंट एबीपी न्यूज के पास है। उनमें यमुना की फुल प्रूफ सफाई, महिलाओं के खाते में हर महीने 2500 रुपए, गैर आधिकारिक कर्मचारियों की नियुक्ति को लेकर जांच के आदेश, गर्मी में पानी की किल्लत से निपटने का प्लान, आयुष्मान भारत योजना को लागू करना और मोहल्ला क्लिनिक के कायाकल्प को लेकर बड़े फैसलों पर दस्तखत। ये वो सारे मुद्दे हैं जिनको चुनाव में बीजेपी ने जोर शोर से उठाया और उसके असर से दिल्ली की सत्ता पर काबिज होने में कामयाब हुई। खबर है कि इन्हीं मुद्दों पर सबसे पहले मुहर लगेगी। महिलाओं को 2500 रुपए की सहायता देना, यमुना का सौंदर्यीकरण करके यमुना को स्वच्छ करना, इस सहित और बहुत सारे प्रमुख मुद्दे हैं, क्योंकि दिल्ली में 10 साल में कुछ नहीं हुआ। मोहल्ला क्लिनिक से आम आदमी पार्टी की सरकार ने आम लोगों को घर के करीब ही बेहतर इलाज की शुरुआत की थी। 1000 मोहल्ला क्लिनिक बनाने के वादे पर 10 सालों में महज 545 मोहल्ला क्लिनिक बने। बीजेपी इन मोहल्ला क्लिनिक को भ्रष्टाचार का सेंटर बताकर इन्हें बंद कराने की मांग करती रही, लेकिन अब इनका नाम बदलकर नए सिरे से शुरू करने की तैयारी की है। पहली कैबिनेट में इस पर मुहर के संकेत पहले ही मिल चुके हैं। मैंने पहले से बताया कि अगर आपको लगता है कि आपको मेरे काम से अच्छा नहीं लग रहा तो बता दीजिए, मैं अपने काम में बहुत अच्छा हूँ। तो दूसरी तरफ गलत तरीके से भर्ती पर दिल्ली के मुख्य सचिव पहले ही दिल्ली सरकार के अधीन आने वाले सभी विभागों को नोटिस जारी कर चुके हैं, जिसमें सभी विभागों में नॉन ऑफिशियल स्टाफ की लिस्ट सौंपे जाने के आदेश जारी हो चुके हैं। दरअसल केजरीवाल सरकार में अलग अलग विभागों में कई तरह के नॉन ऑफिशियल स्टाफ की नियुक्ति की गई थी। संभव है कि नई सरकार बनने के साथ ही दिल्ली सरकार में कार्यरत इन लोगों पर गाज गिर सकती है। इससे जुड़े फैसले पर पहली बैठक में मुहर लगने के संकेत भी हैं। तो दिल्ली में सील पड़ी 13,000 दुकानों को खोलने का मुद्दा भी बीजेपी के वादों का हिस्सा था। उन दुकानों को दोबारा खोले जाने का आदेश भी दिल्ली की बीजेपी सरकार की पहली कैबिनेट मीटिंग में जारी हो सकता है। सीएम फेज चुन लिया गया, अब प्राथमिकता के आधार पर काम चुने जाएंगे। बीजेपी ने दिल्ली के विकास के लिए प्लान ऑफ एक्शन के तहत 100 दिन का समय तय किया है और 26 साल बाद इस अग्नि परीक्षा में पास होकर दिल्ली वालों के बीच अपना भरोसा बनाने का मौका चूकना नहीं चाहिए। देखिए, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हार की बड़ी वजह ये रही कि वो यमुना की सफाई नहीं कर पाई। इस चुनाव में यमुना का मुद्दा खूब चला। अब जब बीजेपी जीत गई है और नई सीएम रेखा गुप्ता के नाम का ऐलान भी हो गया है, नई मुख्यमंत्री के सामने फिलहाल सबसे बड़ा चैलेंज यमुना की सफाई का ही होगा। दिल्ली में सत्ता परिवर्तन का सबसे पहला असर यमुना किनारे दिखा, जब मैली और काली यमुना में ट्रैश स्कीमर, वाटर वीड हार्वेस्टर और ड्रेज यूटिलिटी
क्राफ्ट दौड़ते नजर आए। सरकार गठन से पहले ही क्लीन यमुना का ट्रेलर दिख गया है, लेकिन नए सीएम के सामने इस मिशन को अंजाम तक पहुंचाने की चुनौती है। यमुना जी को हम दिल्ली शहर की पहचान बनाएंगे। मैं जानता हूं ये काम कठिन है, मैं ये भी जानता हूं ये काम बहुत लंबे समय का है। समय कितना ही क्यों न जाए, शक्ति कितनी ही क्यों न लगे, लेकिन अगर संकल्प मजबूत है तो यमुना जी के आशीर्वाद रहने वाले। इस भागीरथ संकल्प को पूरा करने का वादा खुद पीएम मोदी ने किया है। नए सीएम के चयन में इस बात का भी ख्याल जरूर रखा होगा कौन दिल्ली में पीएम के इस मिशन को साकार कर सकता है। वैसे भी केंद्र सरकार की तरफ से क्लीन यमुना की डेडलाइन निकाल दी गई है 27 में निसंदेह, यानी जो सफाई का अभियान है वो 2027 में पूरा हो जाएगा 100%। बीजेपी जानती है कि यमुना पर किए वादे पूरे नहीं किए तो अगली बार उसे भी उन्हीं सवालों का सामना करना पड़ेगा जो इस बार उसने आम आदमी पार्टी से पूछे थे। सत्ता परिवर्तन होते ही यमुना मैया को 3 साल में निर्मल और अविरल बनाने की रूपरेखा तैयार कर ली गई है, जिसे 4 हिस्सों में बांटा गया है। पहला, यमुना में जमा कचरे, गाद, अन्य गंदगी को हटाया जाएगा। दूसरा, नजफगढ़ ड्रेन, सप्लीमेंट्री ड्रेन, अन्य बड़े नाले साफ किए जाएंगे। तीसरा, मौजूदा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स की क्षमता और कामकाज की रोज निगरानी होगी। चौथा, 400 एमजीडी सीवेज ट्रीटमेंट की कमी को पूरा करने के लिए नए एसटीपी, डीएसटीपी बनाए जाएंगे। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति को कारखानों से नालों में छोड़े जा रहे गंदे पानी पर सख्त निगरानी रखने का निर्देश दिया है। इसके अलावा दिल्ली जल बोर्ड, पीडब्ल्यूडी, डीडीए समेत इस मसले से जुड़े सभी विभागों को तालमेल बिठाकर काम करने को कहा गया है। चर्चा तो यमुना नदी के लिए अलग से बोर्ड या प्राधिकरण बनाने की भी है और इस मास्टर प्लान को अमली जामा पहनाने का काम मोदी के नए सिपे सालार के कंधों पर होगा। दुनिया बदल रही है और ये भारत के लिए ला रही है इन्फिनिट अवसर, जिसे हम कहते हैं मिनट इन्फिनिट। आइडियाज ऑफ इंडिया के मंच पर समझे इसी मिनट इन्फिनिट को 21 और 22 फरवरी abplive.com पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।